क्या आपके जीवन में कोई ऐसी गलती है जिसे याद करके आज भी आपका दिल भारी हो जाता है? क्या कभी रात को सोते समय आपने सोचा कि काश मैंने वो फैसला ना लिया होता, या काश मैं उस इंसान पर भरोसा ना किया होता, या काश मैं थोड़ा और समझदार होता? अगर हाँ जवाब है आपका, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस बोझ की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को ना सालों तक अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। और उस बोझ का नाम है पछतावा, यानी रिग्रेट। रिग्रेट फील होना, पछतावा होना। पछतावा आखिर होता क्या है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल मेरे पड़ोस का है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम राहुल है। उसके पापा अब रिटायर्ड हैं और बीमार बने रहते हैं। तो वो लड़का ना, राहुल, बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार है। उसने अपनी फैमिली की ना पूरी जिम्मेदारी संभाल के रखी। 5 साल पहले उसको एक नौकरी मिली। उस समय उसे लगा कि ये सबसे अच्छा फैसला है। उसको मतलब कम एज में उसको नौकरी मिल गई, उसने ज्वाइन भी कर ली। लेकिन आज जब वो अपना लिंक्डइन अकाउंट खोलता है और देखता है कि उसके कई सारे दोस्त ना उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कोई विदेश घूम रहा है, कोई बड़ी कंपनी में है, कोई अपना बड़ा सा स्टार्टअप चला रहा है, ढेर सारे पैसे कमा रहा है। तब राहुल मेरे से कहता है, दीदी काश मैंने वो रिस्क लिया होता, काश मैंने नौकरी बदल ली होती, काश मैंने ये फैसले जो मैं देखता हूँ, मैं ये सब कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, तो मुझे बहुत उलझन है। मैं उसकी सब बातें सुनती हूँ, पर यहाँ पर एक सवाल है। जानते हैं क्या? वो सवाल मैं राहुल से भी पूछती हूँ कि क्या राहुल को मतलब 5 साल पहले उसे पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं ना। उसने उस समय वही फैसला लिया जो उसके लिए सबसे सुरक्षित और सही था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी थी। तो दोस्तों, पछतावा जानते हैं कब पैदा होता है? पछतावा तब पैदा होता है जब हम अपने पुराने फैसलों को आज की समझ से जज करते हैं, जैसे वो राहुल करता है कि उसने पहले, उसको कम एज में नौकरी मिल गई, उसने पूरा घर संभाला, और आज जब वो अपने दोस्तों को देखता है, सोशल मीडिया को देखता है, तो वो जज करता है, पछताता है। तो क्या ये सही बात है? चलिए, ये तो मेरे पड़ोस की राहुल की बात रही। मैं आपको ना एक अलग एग्जाम्पल समझाती हूँ। सोशल मीडिया वाला पछतावा मैं आपको बताती हूँ। आजकल पछतावे का बिल्कुल नया ट्रेंड हो गया, नया कारण ही निकल आया है। इसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे ही खोलते हैं, वैसे आप क्या देखते हैं? तो कोई दुबई घूम रहा है, कोई नई नई ड्रेसेस खरीद रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई अपनी शादी मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है, कोई करोड़ों की कंपनी में ना ढेर सारा पैसा कमा रहा है। ये सब देख कर ना आपको अचानक से लगने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में किया ही क्या? हम तो कुएं के मेंढक हो गए हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? आप उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख पा रहे हैं। आप सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देख रहे हैं। मतलब 30 सेकंड की रील देखकर आप किसी की पूरी जिंदगी को कैसे जज कर सकते हैं? तो खुद के साथ ना अन्याय मत कीजिए। ये सब घोटा छानी बंद कीजिए। हर इंसान की अपनी टाइमिंग होती है, हर इंसान का अपना स्ट्रगल होता है। लेकिन सोशल मीडिया हमें भूलने पर मजबूर कर देता है, और वो वही चीजें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और इसी के लिए पछतावा होने लगता है। इसी की वजह से कंपैरिजन शुरू होता है, इस सोशल मीडिया की वजह से। और जहां कंपैरिजन पैदा होता है, वहां रिग्रेट अपने आप आता है। रिग्रेट मतलब पछतावा अपने आप आता है। तो समझ में आई आपको बात कि मतलब सोशल मीडिया कितना बड़ा योगदान देता है।
पछतावा को बड़ा करने में, अपनी ही चीजों को बुरा दिखाने में। इसलिए अपने पुराने फैसलों को आज की समझ से जज करना बंद कीजिए। खुद को माफ करना क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपके पास आए और कहे, यार मैंने कुछ साल पहले ना एक गलती की थी, तो क्या आप उसे हमेशा दोष देते रहेंगे? उसको ये कहते रहेंगे तूने गलती क्यों की थी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था? क्या आप ये सब बोलते रहेंगे? नहीं ना। आप कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, जाने दो, सीख ली ना, गलती की, उसे सीखा तुमने कुछ, तो आगे बढ़ो। फिर खुद के साथ आप इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? जब आप दूसरों को ये सीख दे सकते हैं, यू आर कैपेबल, तो आप क्यों खुद के लिए नहीं ये अप्लाई करते हैं? क्यों आप हमेशा पछतावे में जीते रहते हैं? हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को क्यों नहीं माफ कर पाते? याद रखिए, उस समय आपने वही किया जो आपको सबसे सही लगा था, और आज आपको अपनी गलती समझ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से बेहतर इंसान बन चुके हैं, क्योंकि आपको ना वो डिफरेंस साफ पता चल रहा है। आप ही थे जो पहले थे, बीत गए कल में भी आप ही थे, और आज भी आप ही हैं। आप अपने खुद के मॉडिफाइड वर्जन को, अपग्रेडेड वर्जन को आप देख रहे हैं, तो प्लीज उसको जज मत कीजिए। खुद की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करना जरूरी हो जाता है, तो खुद को माफ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप यूँ समझिए कि आप बेहतर इंसान बन चुके हैं, क्योंकि आपने खुद देखा है कि आपने पहले क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं, आपने कंपेयर भी करके देख लिया। इट मीन्स कि आप बेहतर इंसान बन चुके हैं। तो खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। पावरफुल मोटिवेशनल एंडिंग। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आज जब आप अकेले हो, तो एक बार अपने पुराने वाले खुद को याद करके देखिए। मैंने जो कुछ भी अपने वीडियो में बताया है, यही बताया है कि आप खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर कंपेयर किया है तो उसको बस कंपैरिजन तक ही रखिए, उसको अपने जीवन में ओढ़िए नहीं, उसको अपने जीवन में बिल्कुल लिप्त मत कर दीजिए। उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जरा सोचिए, उस इंसान को आप याद कीजिए जो आप खुद थे पास्ट में, उस इंसान को जो कभी बहुत भावुक होता था, उसको याद कीजिए। जो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता था, जो गलत फैसले ले बैठता था, जो कई बार टूटा है, कई बार रोया है, कई बार बिखरा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वह इंसान उन गलतियों से नहीं गुजरा होता, तो क्या आज वाला समझदार आप बन सकता था? जैसे आप हैं, बन सकते थे? शायद नहीं। इसलिए अपने पुराने स्वरूप से नफरत मत कीजिए, उसको चेंज मत कीजिए, उससे अपने को सीख लीजिए, उसे माफ कर दीजिए। वो सीख रहा था, क्योंकि उसने जानबूझ के वो गलतियां नहीं की थी, वह सिर्फ जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, कुछ लोग पूरी जिंदगी एक गलती का बोझ उठाते रहते हैं, और कुछ लोग उसी गलती को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेते हैं, फैसला करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, अपने को और पावरफुल बनाया। तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अतीत के कैदी बन के रहेंगे या भविष्य के निर्माता बनेंगे? याद रखिए, जिस बात के लिए आप आज खुद को सजा दे रहे हैं, शायद वही बात आपको आज का सबसे मजबूत इंसान बना चुकी है। इसलिए जो हो गया तो हो गया, उसको स्वीकार कीजिए। जो सीख मिली है उसे बहुत संभाल कर, पोटली बनाकर अपने पास रखिए, और जो समय बचा है ना, उसे पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से जीना शुरू कीजिए।
क्योंकि जिंदगी आपको बार बार सजा देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि बार बार नए मौके देने के लिए बनी है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए और मुझसे भी आप एक वादा कीजिए कि मैं अपनी गलतियों को अपनी पहचान बनने नहीं दूंगा। मैं अपने अतीत का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा। मैं खुद को माफ करूंगा या माफ करूंगी और आगे बढ़ूंगी। क्योंकि याद रखिए, आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, मैं खुद को माफ करती हूँ, या जो भी आपको पसंद हो वो कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर जाइएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। और जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया हो, लेकिन वही इंसान एक दिन आपको सबसे भयानक दर्द देकर आपकी पीठ पर लात मारकर चला गया? क्या कभी किसी ने आप पर भरोसा किया, आपने उस पर भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया? अगर आपका जवाब है हाँ, तो हमारी अगली वीडियो आपके लिए है। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम अगली वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि जब अपने ही दिल तोड़ दें तब खुद को कैसे संभालें। कैसे किसी के जाने के बाद भी जिंदगी को फिर से शुरू किया जा सकता है, कैसे खुद को टूटने से बचाया जा सकता है और कैसे दर्द को ताकत में बदला जा सकता है, ये सब हम अगले आने वाले वीडियो पर बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो दिल से रेडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और दिल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल है दिल से रेडियो और आप सबको पता है कि हर फीलिंग की एक आवाज होती है।